जैसा कि अमूमन होता है कि चुनाव आते ही सारे मसले खड़े हो जाते हैं, कुछ इसी तरह से जो है मामला नगर पालिका का भी हुआ है। अब जैसे कि चुनाव आया और लोगों को काम करके दिखाना है, 5 साल तक भले ही लोग बैठे रहे, लेकिन जब चुनाव का लास्ट पीरियड आता तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगना शुरू हो जाता। कल एक प्रकरण ऐसा हुआ कि जो सभासदों ने नगर पालिका गेट का तालाबंदी किया और चेयरमैन को अंदर घुसने नहीं दिया। अब मामला प्रकरण क्या था, जैसे कि उन्हें भी चुनाव लड़ना है, उन्होंने अपने क्षेत्रों का कुछ कार्यों का टेंडर करने के लिए इन्होंने जो है दिया था, लेकिन उनका आरोप है कि उस टेंडर को दरकिनार करते हुए जो चेयरमैन है वो अपने मनमाना तरीके से कुछ पुराने टेंडरों का भुगतान करने पे लगे हैं। अब भुगतान करने पे कई मसले ऐसे हैं। अब हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जो सभासदों की बातों को तालमेल करते हुए वो सच मानी जा सकती है, क्योंकि मड़िया में जो एक रोड है वो आज तक टेंडर के ही प्रकरण में लटका हुआ है। आज तक उसका कहना है कि इसका टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी तक वो रोड नहीं बनी। कहीं ना कहीं सभासदों की नाराजगी ऐसी है कि आप उसको भी देख सकते हैं। हम आपको वीडियो में जरूर मड़िया की खस्ता हाल हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ की सड़कें क्या है। वहाँ पर जो नालियों का गंदा पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार कर चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी सारे प्रकरण को बस अधिकारियों की फाइलों में दबाकर बैठे हुए हैं। मड़िया के ये पीछे रोड अभी तक क्यों नहीं बनी, क्या दिक्कत? अरे रोड की बहुत बड़ी समस्या है। अभी कुछ दिन पहले अधिकारी को आए थे, लेकिन वो कहते थे 15 दिन में 10 दिन में बन जाएगा, लेकिन अभी तक एक रोड़ा भी नहीं गिरा। और बनने की तो अलग बात है। इतनी परेशानियां हैं, बच्चे गिर जाते हैं, साइकिल वाले गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं। कहते हैं ये बरसात तो देखिए ना, बरसात हो ही नहीं रही है। ये सब पानी नाली का है। नाली जगह जगह पर ध्वस्त हो गई है, टूट गई है, उसको कोई रिपेयर करने वाला नहीं है। क्या लगता है इससे बीमारी भी फैलती है? इसमें बीमारी फैल सकती है, बच्चे जो है बीमार पड़ जाते हैं, तमाम मच्छर लगते हैं। कितनी समस्या बताई जाए, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहा जाए, क्या कितनी बार जो है कहा गया। अगर नगर पालिका वालों तो कहा जाता है तो कहना हो जाएगा बस अगले हफ्ते अगले महीने हो जाएगा। इन्हीं सब प्रकरणों में नाराज होकर सभासदों ने जो नगर पालिका ऑफिस के गेट का तालाबंदी किया था, और आपको हम वीडियो में भी दिखाएंगे कि किस तरह से चेयरमैन साहब बाहर लटके हुए थे। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से सभासद नारेबाजी कर रहे हैं और नगर पालिका गेट पे ताला जड़कर चेयरमैन को अंदर घुसने नहीं दे रहे। अब हम चेयरमैन की कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं, जो कि डिग्री कॉलेज रोड पर जो है एक पीडब्ल्यूडी की रोड की जो पगडंडी बनी हुई है, उस पर एक ओपन जिम बनाया जा रहा है। सभासदों का आरोप है कि उसका भी जो है अभी तक इन्होंने टेंडर नहीं किया, पहले से वो बनवाया जा रहा है, बाद में इसका टेंडर कर भुगतान कर दिया। अब आखिर नाराज सभासद क्यों ना हो, क्योंकि उनके क्षेत्रों में चुनाव उन्हें भी लड़ना है, जनता को जवाब देना है। अब जवाब देना है तो कार्यों का जो है होना क्षेत्रों में आवश्यक है। जब ये चुनाव लड़ेंगे, इनको भी लोगों को दिखाना है, तो सभासद भी जाहिर सी बात है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, उन्हें भी अपने कार्यों को दिखाना है। अब जब उनके कार्य सामने नहीं आ पा रहे हैं तो चेयरमैन साहब के जो कार्यों पर जो है इन लोगों ने अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। फिलहाल वार्ता चल रही है, इस पर चेयरमैन से वार्ता इन लोगों की चल रही है, सभासदों की, लेकिन फिलहाल अभी तक सिटी समाचार के सामने कोई भी सभासद बोलने को तैयार नहीं है। इसमें मंशा साफ जाहिर होती है कि अगर इनका भी घर भर जाएगा तो किसी के समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले इन लोगों ने भी चेयरमैन के कार्यशैलियों का बहिष्कार किया था। किसी तरह से चेयरमैन ने इनको बनाकर अपने पाले में तो कर लिया था, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन पड़ता हुआ चला गया। अब पूरा 5 साल बीत चुका है नगर पालिका के चुनाव का, लेकिन अभी तक जो है इन लोगों की मांगे नहीं पूरी हो पाई। अब इन्हें लगा कि अब इनके हाथ से गोटी फिसलती हुई जा रही है, तो इन लोगों ने फिर दोबारा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर क्या चेयरमैन फिर दोबारा इनकी बातें माने। मुझे तो नहीं लगता कि अब चेयरमैन इनकी बातें मानेंगे, क्योंकि अब 5 साल खत्म हो चुका है। अब सारा प्रकरण जो है अब अधिकारियों के बीच में चला जाएगा। अब अगर मलाई अगर कोई काटेगा तो एडीएम है, जिनको नगर पालिका की जिम्मेदारी दी गई है, और वही अधिशासी अधिकारी हैं। अब मलाई काटने की बारी इनकी है, ना ही किसी को कमीशन देना, सिर्फ काम कराकर सारा माल अपने अंदर करना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो क्षेत्रों में काम बचे हुए हैं क्या वो पूरी तरह से
हो पाता है कि यूं ही जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगते रहेंगे सभासदों के द्वारा। हालांकि सभासद अभी भी इस मसले से कटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हो सकता है कि मसला बन जाए, कुछ धन उनके पास आ जाए। अगर धन आ जाएगा तो जनता की परेशानियों से कोई मतलब सरोकार नहीं, बस उन्हें चुनाव लड़ना है और जीतना है। बने रहिए सिटी समाचार से। संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।